हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय पहला CO2 कंसंट्रेशन, दूसरा O2 इन ट्रैकिया, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड लास्ट में डायफ्रागम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन रेट के बारे में। किसके बारे में? रेस्पिरेशन रेट। मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो भी ब्रीथ हम कह सकते हो पर मिनट में लेते हैं या छोड़ते हैं, उसी को यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन जो होता है, ब्रेन में एक कह सकते हो पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला, या इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेड्यूला। तो मेड्यूला कह सकते हो, मेड्यूला ऑफ द ब्रेन। मतलब यहाँ पर जो रिस्पिरेशन रेट, या कह सकते हो रिस्पिरेशन रेट को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? ब्रेन का जो मेड्यूला होता है। तो यहाँ पर क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, या रिस्पिरेशन रेट बोल सकते हो, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। तो इसमें जो मेड्यूला होता है, इसमें कैसे ये कह सकते हो रेगुलेट करते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं। क्या होते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया। तो कीमो सेंसिटिव एरिया की वजह से ये रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हो कैसे रेगुलेट करते हैं? जो चेंज होता है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन। मतलब जो कीमोसिंथेटिक एरिया होता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H आयन के कंसंट्रेशन को सेंस कर लेता है, जिससे कि ये कह सकते हो रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हो जब CO2 और H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कह सकते हो इसका कंसंट्रेशन जब बॉडी में बढ़ा होता है तो इसको बाहर निकालने के लिए कह सकते हो रेस्पिरेशन रेट हाई करना पड़ेगा, या कह सकते हो हाई हो जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है शरीर के लिए। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो क्या है, डायरेक्टली किसे इफेक्ट होता है? CO2 कंसंट्रेशन की वजह से, ये राइट होगा। दूसरा O2 इन ट्रैकिया। तो O2 इन ट्रैकिया यहाँ पर कह सकते हो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कह सकते हो अफेक्ट कर सकता है, ना कि रेस्पिरेशन रेट को। तो ये गलत होगा। लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो ये भी गलत हो जाएगा कि स्पेसिफिक नहीं बोला गया है। लास्ट में डायफ्रागम एक्सपेंशन, तो ये कह सकते हो थोरेसिक वॉल्यूम, या जो हमारे कह सकते हो चेस्ट का वॉल्यूम होता है, उससे यहाँ पर रिलेटेड होता है ये, जो कि कह सकते हो जब डायफ्राम एक्सपेंड करेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम का जो कह सकते हो जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर फर्स्ट, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।